इधर भाजपा नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने नालंदा जिले के अस्थावा प्रखंड के मुस्तफारपुर गांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सदन में जाने के पूर्व ही आज इस्तीफा देना होगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं के ऊपर सदन में आपत्तिजनक बातें रखकर महिलाओं का अपमान किया है, वह काफी दुर्भाग्यपूर्ण एवं चिंता का विषय है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से अपना दिमागी संतुलन खोते हुए लगातार अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, उससे नहीं लगता है कि बिहार का भला होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उसको इलाज की सख्त जरूरत है। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में आगे क्या कुछ कह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का दोनों सदनों में जो बयान आया है, वो अगर आप देखिएगा तो पब्लिक डिसेंसी जो होती है पब्लिक लाइफ में, उसको बिल्कुल तार तार कर दिया है। उनका बयान जो है वो बिल्कुल अभद्र, जो कहिए अश्लील, अशिष्ट, अमर्यादित भाषा है वो। और इस प्रकार का जो उन्होंने बयान दिया है वो क्या दर्शाता है? इस बात को मैं कई दिनों से कह रहा हूँ और कई महीनों से आप मीडिया के साथी भी देख रहे हैं कि नीतीश बाबू शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह गए। और ये जो बयान उन्होंने दिया है ना, इस बात की पुष्टि करता है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन आप उनके जितने बयान हैं, पुराने बयान तो छोड़ दीजिए, आप मात्र एक सप्ताह में देख लीजिए उनका देख लीजिए रूटीन। सवेरे 9 बजे से कहाँ जाते हैं, किन किन के यहाँ जाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश बाबू का यही रूटीन था? कभी नहीं ये रूटीन था। और ये जो रूटीन है और जो ये उन्होंने बयान दिया है, मैंने कहा कि इसकी जितनी वर्षना की है वो कम है। क्या लगा? और नीतीश बाबू को लिए मैं बता दूँ, अब उनके लिए मुख्यमंत्री के पद पर बने रहना 1 मिनट के लिए भी न उनके लिए उचित है और न बिहार के लिए। जितने बिहार के लोग बिहार के बाहर होंगे, इस बयान को देखने के बाद कितनी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। देखिए, ये जहाँ बोल रहे थे ना, ये कोई बच्चों का क्लासरूम नहीं था या अपनी उनके मित्र मंडली नहीं थी, ये सदन है। और सदन जो है उसकी गरिमा बनी रहती है। पब्लिक लाइफ में पब्लिक डिसेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अगर वही ख़त्म हो जाएगा तो क्या बचता है? इसलिए जो उनके पार्टी के लोग हैं, जो महागठबंधन के लोग हैं, उनको तत्काल सोचना चाहिए। और आज 11 बजे से हाउस होता है ना, उसके पहले नीतीश बाबू को अपना इस्तीफा दे करके और इस जो वक्तव्य दिया है उसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बयान को मैं बता रहा हूँ, नीतीश बाबू को कुछ नहीं अब समझ में आ रहा है। बिहार पहले एक बिहार के रूप में जाना जाता था और वहाँ जो विभाजन था वो क्या कर रखा था आपने? आरक्षण के लिए भाई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, ये था आपका। और आपने अब क्या किया? 215 सभी टुकड़ों में बिहार को बांट दिया। अब नीतीश बाबू, आपके मुंह से सुनने में अच्छा नहीं लगता है कि ईबीसी की आबादी इतनी है, ओबीसी की आबादी इतनी है, सामान्य वर्ग की इतनी आबादी है, अनुसूचित जाति जनजाति कितनी, आपके मुंह से अब अच्छा नहीं लगता है। श्रीमान जी, आपको जो भी अब बोलना है ना, आपका फ्रेम 215 जातियों का है, तो उसमें बोला करिए ना। तो ये जो आप आज बोलते हैं कि अति पिछड़ा है, ये पिछड़ा, आपके मुंह से शोभा नहीं देता। आप तो पहले जमात की बात करते थे, जमात के बाद हम लोग सब देश की बात करते थे, और आज आपने तो पूरा का पूरा तार तार कर दिया। और जितनी भी जातियों को आपने जो लिस्ट पूरा पब्लिश किया है, मैंने पहली बार पहले बोल चुका है, जिनकी आबादी कम है। हमने फिर से रिपीट करता हूँ कि 2 ऐसी जातियाँ जिनकी आबादी 100 से कम है जी। 149 ऐसी, मैंने समझे 47 ऐसी जातियाँ हैं जिनकी आबादी 1 लाख से कम है। अब आप क्या बोलते हो, फलना फलना फलना। आपको तो आप जो भी मॉडल बनाएंगे ना, आपको तो 215 लोगों, क्योंकि आपके नेता बड़े बढ़िया से बोलते हैं और आप लोग भी बोलते हैं कि साइंटिफिक डेटा है, इसी के आधार पर मिलना चाहिए, जिनकी जितनी जितनी जिनकी आबादी उतनी की भागीदारी। तो कैसे होगा? इसका मतलब आपको तो मॉडल 215 पर करना पड़ेगा। और जरा समझिए क्या समस्या आने जा रही है। अगर मान लीजिए 15 डिप्टी एसपी का पद निकलता है पूरे बिहार में, ये 215 समाज के लोगों को नीतीश बाबू किस प्रकार समायोजित करेंगे? आप ये बताइए, ये बताना पड़ेगा आपको।
कि जिस प्रकार से हमने समाज को विभक्त किया और आपने कहा कि भाई ये बड़ा साइंटिफिक डाटा है और इससे हमको सब निर्णय लेने में बड़ी सहूलियत होगी, बताइए। आप कह रहे हैं कि हम 2 लाख देंगे, उससे क्या होगा जी? 2 लाख से कुछ नहीं होने को। आप बताइए, सबका जो मान सम्मान और जो भागीदारी की बात आती है, वो भागीदारी होती है राजनीतिक और प्रशासनिक। तो राजनीतिक भागीदारी और प्रशासनिक भागीदारी, उसके बारे में बताइए। आपको नया रोस्टर बनाना पड़ेगा, ये बताइए। और आपका रोस्टर 100 का नहीं हो सकता, रोस्टर आपका 215 का करना पड़ेगा। तो देखिए जरा सा, आपने जहां पर जो छेड़ा है ना, तो जो भी या तो छेड़िए नहीं, और अगर छेड़े हैं तो उसको अंतिम तक ले जाइए, उसका लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाइए। और जहां तक आर्थिक स्थिति की बात करें तो कौन जिम्मेवार है जी? 33 साल से श्रीमान जी आप ही दोनों भाई बिहार के सर्वे सर्वा रहे हैं, और उसके बाद भी अगर जो स्थिति है, इतनी खराब स्थिति देश के किसी भी प्रदेश की नहीं है, उसके बाद से आप भाषण करते हैं और आप कहते हैं, और आप आरक्षण बढ़ाने की जो बात कर रहे हैं, श्रीमान जी 33 साल के बाद दोनों भाइयों को याद आया है। 33 साल के बाद आपको याद आया है। ये आरक्षण तो कर्पूरी ठाकुर जी के जमाने का दिया हुआ है। और आप जब जा रहे हैं, आपको पता है, मैंने कहा ना कि अब तो जिस प्रकार का उनका स्वास्थ्य है, अब तो किसी समय क्या, मैं तो मांगा हूं कि 11 बजे पहले इस्तीफा देकर जाएं। तो ये अब तक क्या हो रहा था? ये स्पष्ट है कि आने वाला जो 2024 का चुनाव है, 2025 का चुनाव है, उसके मद्देनजर आपने इस प्रकार का जो फेंका, बिहार की जनता इस जाल में फंसने वाली नहीं है। क्या भाई लगता है